जोहार, नमस्कार। मैं प्रेम पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में। आप अगर जेपीएससी और जेएसएससी के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, जहां पर आपको झारखंड जीके के संपूर्ण जानकारी दी जा रही है। इसमें अभी मैं 2-3 एपिसोड चला रहा हूं। एक सुबह वीडियो अपलोड करता हूं, एक शाम में वीडियो अपलोड करता हूं। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये है डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड से रिलेटेड टॉपिक। यह टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका संपूर्ण दिमाग में जो है झारखंड का मानचित्र बना हुआ होना चाहिए। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक डिस्ट्रिक्ट को डील कर रहा हूँ जहाँ पर आपको उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। ओके, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो क्लास है उसमें ये एपिसोड नंबर 5 है, जो संथाल परगना के सभी डिस्ट्रिक्ट को मैं डील कर रहा हूँ जहाँ। और ये 4 डिस्ट्रिक्ट को मैंने यहाँ पर क्लियर कर रखा है। आज 5वां और 6ठा डिस्ट्रिक्ट जो संथाल परगना का है, गोड्डा और पाकुड़, उसको हम लोग देख लेंगे। क्लास शुरू होने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं तो एक बार लाइक बटन जरूर से जरूर दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि उन सभी को ये फ्री ऑफ एजुकेशन मिल सके और वो झारखंड के किसी भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम का तैयारी कर सके। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे गोड्डा और पाकुड़ कहाँ अवस्थित है। तो ये रहा मेरा प्यारा झारखंड। इसका पूर्वी भाग आप चले जाएं इधर, ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा संथाल परगना। ये हो गया पूरा पूरा संथाल परगना प्रमंडल। आज थोड़ा आवाज़ ज़्यादा आ रहा है दोस्तों, उसको आपको थोड़ा सा सुनना पड़ेगा। तो मैंने बताया कि ये जो संथाल परगना का ये अवस्थिति है, पूर्वी झारखंड के पूर्वी भागों में है। यहाँ हमें 6 डिस्ट्रिक्ट मिले थे। 6 डिस्ट्रिक्ट में हमने ये देवघर पढ़ लिया, जामताड़ा पढ़ लिया, ठीक है, ये हमने साहिबगंज ख़त्म कर दिया। हमने फिर दुमका पढ़ लिया था, ये दुमका हो गया। ओके, आज हम लोग क्या देख रहे हैं, एक देख रहे हैं गोड्डा डिस्ट्रिक्ट को, ये हो गया गोड्डा, और ये वाला पोर्शन हो गया आपका पाकुड़ का। क्लियर है? तो गोड्डा और पाकुड़ हमने देखा। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि गोड्डा का निर्माण कब हुआ था। तो गोड्डा डिस्ट्रिक्ट जो है दोस्तों, वो आपका 1983 में बना था। किसके साथ? ये गोड्डा डिस्ट्रिक्ट का निर्माण आपका साहिबगंज, ठीक है, देवघर और दुमका, ये चारों जब अलग हुए थे, है ना, उससे संबंधित है। उसी टाइम पे हुआ था, 1983 में हुआ था। और ये जो गोड्डा के साथ आपने पाकुड़ को देखा, ये पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट जो है गोड्डा से अलग करके बनाई गई थी। अब ये इसका निर्माण कब हुआ था? पाकुड़ का निर्माण जो है 1994 में की गई है, 1994 में। क्लियर है? 1994 में। अगर आप डेट याद रखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 26 जनवरी को, और ये हो गया शायद 25 में था। हाँ, 25 में। ओके, 25 में। क्लियर है? अब चलते हैं और एक एक करके इन सभी दोनों ही डिस्ट्रिक्ट को डील कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गोड्डा डिस्ट्रिक्ट को। गोड्डा डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हमने देखा 1983 में कर दी गई। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें कि इसका मुख्यालय जो है गोड्डा ही है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपका गोड्डा ही है। फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसका कुल पॉपुलेशन जो है वो 13,13,551 लिखा हुआ है, जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो आपका डेंसिटी है, डेंसिटी जनसंख्या घनत्व, वो लगभग 580
580 प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रहता है गोड्डा में, यानी कि थोड़ा सा सघन है यहाँ पर। नेक्स्ट इसका सेक्स रेशियो आप देख लीजिए। अभी बाद बाकी अभी देखने की जरूरत नहीं, जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो जिस डिस्ट्रिक्ट के होते हैं उसको ये पढ़ के जाना होता है। सेक्स रेशियो यहाँ का जो है टोटल वो 938 है, थोड़ा सा खराब है यहाँ की स्थिति। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ का अनुमंडल देख लेते हैं, सब डिवीजन कितना है, सॉरी अनुमंडल। टोटल है यहाँ पर 2 अनुमंडल, एक हो गया आपका गोड्डा और दूसरा हो गया महागामा। ओके, ये आपको मिल गया। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर ब्लॉक कितने हैं। ओके, ब्लॉक की बात करें दोस्तों तो आपको यहाँ पर 9 ब्लॉक मिलेंगे, 9। सबका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सुन लीजिएगा, ठीक है। पहले तो जो जिला का नाम है वही एक ब्लॉक भी है, वही एक अनुमंडल भी है। दूसरा आप यहाँ पर महागामा को भी याद रखिए, महागामा अनुमंडल भी है और ब्लॉक भी है। उसके बाद आप इसमें याद रखिएगा पोड़ैयाहाट, ठीक है। ये सब जेएमएम का गढ़ वाला इलाका है। उसके बाद आपको मेहरमा मिलेगा, ठीक है। फिर कौन सा जगह मिलेगा, पत्थरगामा भी यहीं पर है, पत्थरगामा। 5 हो गए। फिर छठा में आप याद रखिए सुंदर पहाड़ी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाद में आप सुंदर नदी भी सुनेंगे। हाँ, सुंदर पहाड़ी। 7वां में आप याद रखिए आपका बसंत राय। ये बसंत राय वही व्यक्ति हैं जो हमारा आज़ादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका अदा किए हैं और इनके नाम का एक तालाब भी वहाँ पर है, बसंत राय तालाब। ओके, फिर 8 में एक आएगा आपका बोआरी जोर, है ना, बोआरी जोर। और एक आएगा ठाकुर गंगटी, है ना, ठाकुर गंगटी। क्लियर है। ये टोटल हो गए 9 ब्लॉक। तो इसमें गोड्डा, महागामा, पोड़ैयाहाट और आपका बसंत राय, ये याद रखिए। ये सब आपका गोड्डा का स्थान है। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा पॉज। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र टोटल 3 है। पहला तो हो गया गोड्डा, दूसरा हो गया आपका महागामा और तीसरा हो गया पोड़ैयाहाट। बार बार मुझे पॉज करना पड़ रहा है दोस्तों, यहाँ बहुत सारा हल्ला हो रहा है। तो अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं विधानसभा क्षेत्र के बाद नदी। यहाँ पर 4 नदियाँ विशेषकर है। एक सुंदर नदी है, दूसरा मयूराक्षी नदी जो कि हमारा देवघर से निकलती है त्रिकुटी पहाड़ से और दुमका होते हुए गोड्डा होते हुए जाती है। तीसरा नदी है ब्राह्मणी और चौथा है आपका बांसलोई नदी। ये सभी नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्षेत्र के लिए, संथाल परगना क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट अगर यहाँ पर आप जानकारी और लेना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा मिनरल के बारे में बता देता हूँ। चूँकि पहले इधर एक्सप्लोर नहीं किया गया था मिनरल्स वगैरह, अभी किया जा रहा है। तो यहाँ पर तो एक कोयला पाया जा रहा है, दूसरा आपका यहाँ पर लेड भी मिलता है, लेड, और इसमें और एक मिल जा रहा है फेल्सपार।
जिधर लेड मिलता है उधर फेल्सपार मिलने का संभावना ज़्यादा रहता है ना, फेल्सपार। ठीक है, ये हो गया। और एक इसमें मैं मुख्य रूप से बताना चाहता हूँ, इसको मैं अभी फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, और वो है आपका यहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल में जो है एक ही नाम मैं लूँगा, उसी को याद रखिए, यहाँ से और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। पर्यटन स्थल वो मैंने टेम्पल्स के क्लास में बताया भी है। इसका नाम है माँ योगिनी मंदिर, माँ योगिनी मंदिर। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या याद रखना है कि ये कहाँ पर है। ये है बाराकोपा पहाड़ी में, बाराकोपा पहाड़ी, ये याद रखिए। ठीक है, और गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में है। क्लियर है, और इससे ज़्यादा जानकारी गोड्डा के बारे में फ़िलहाल नहीं चाहिए। आइए चलते हैं और जानकारी ले लेते हैं थोड़ा सा आपको पाकुड़ के बारे में। पाकुड़ बहुत पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है ना, पाकुड़। ये पाकुड़ वेस्ट बंगाल से सटा हुआ इलाका है, जो कि हमारा गोड्डा से ही बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1994 में बनाया गया था, राइट। अब यहाँ का पॉपुलेशन जो है थोड़ा सा कम है गोड्डा के रिस्पेक्ट में। 9 लाख की पॉपुलेशन यहाँ पर पाई गई है 2011 के जनगणना के अनुसार। मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसका क्षेत्रफल भी थोड़ा सा छोटा है, 1811 किलोमीटर स्क्वायर में ये डिस्ट्रिक्ट फैला हुआ है। आगे अगर आप देखना चाहते हैं डेंसिटी, तो यहाँ पर डेंसिटी भी थोड़ा सा कम है, क्योंकि पॉपुलेशन भी कम है। 497 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहता है। उसके बाद यहाँ का आप साक्षरता दर देखें तो साक्षरता दर भी बहुत ही खराब है। एजुकेशन यहाँ पर ओनली 48.82% लोग जो है शिक्षित है। बहुत बुरा स्थिति है। और फिर अगर आप यहाँ पर देखना चाहेंगे तो सेक्स रेशियो में हमेशा बताता हूँ, ये क्या दिखाता है, उधर का स्थिति को दिखाता है। सेक्स रेशियो यहाँ का 989 है। देखिए ये सेक्स रेशियो अच्छा होने का रीज़न क्या है? ये रीज़न ये है कि यहाँ जनजाति लोग हैं, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो लोग बेटियों और बेटों में भेदभाव कम करते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अनुमंडल। यहाँ पर एक ही अनुमंडल है, ठीक है, यहाँ पर एक ही अनुमंडल है। उस अनुमंडल का क्या नाम है? पाकुड़ ही नाम है। पाकुड़ के मेरे दोस्त हैं, ठीक है। फिर से हल्ला हो रहा है। नेक्स्ट, इसमें हम लोग पाकुड़ के बारे में जो पढ़ रहे हैं तो उसके प्रखंडों को देख लेते हैं, है ना, ब्लॉक्स। ये जो ब्लॉक्स है दोस्तों, वो यहाँ पर टोटल 6 ब्लॉक है, ठीक है। उसमें क्या क्या नाम है? एक तो पहला तो वही पाकुड़ ही है, ठीक है, पाकुड़। दूसरा इसमें क्या है? महेशपुर। हिंदी में लिखने में थोड़ा सा परेशानी है। उसके बाद है लिट्टीपाड़ा, लिट्टीपाड़ा। उसके बाद क्या है? हिरनपुर। फिर मिलेगा पाकुड़िया। उसके बाद मिलेगा आपका अमरापाड़ा। ये अमरापाड़ा, महेशपुर, लिट्टीपाड़ा और पाकुड़, ये तीनों जगह जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। आप अगर विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करें तो यहाँ पर 3 विधानसभा क्षेत्र मिलेंगे। एक तो हो गया आपका क्या? पाकुड़।
दूसरा हो जाएगा आपका महेशपुर, और तीसरा हो जाएगा आपका लिट्टीपाड़ा। लिट्टीपाड़ा, क्लियर है। अब आगे चलते हैं और हम लोग देख ले रहे हैं यहाँ का नदियाँ। नदी, तो नदी यहाँ पर गंगा नदी भी थोड़ा सा है सटा हुआ, ज़्यादा तो है नहीं, सटा हुआ है। उसके बाद बांसलोई और ब्राह्मणी आप याद रख लीजिए इसमें, बांसलोई और तीसरा हो गया ब्राह्मणी। कितना बार, आइए इसके और कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। पर्यटन स्थल, यहाँ पर पर्यटन स्थल में दोस्तों बारामसिया और शिवपुर सोता जल गर्म जल कुंड है ना, ये दो ठो है गर्म जल कुंड। उसके बाद अलीगंज का छोटा किला यहाँ पाया जाता है और बीर खाता का किला यहाँ पर पाया गया है। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट जो है दोस्तों साक्षरता दर के हिसाब से सबसे न्यूनतम साक्षरता दर जो है आपका पाकुड़ में है। आपको मैंने दिखाया 48 पॉइंट समथिंग है, और महिलाओं में साक्षरता दर भी सबसे कम है और पुरुषों में भी साक्षरता दर सबसे कम पाकुड़ में ही है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या का बात करें तो एससी का जो परसेंटेज है यहाँ सबसे न्यूनतम है, 3.16% है। मैं यहाँ पर शेड्यूल कास्ट का बात कर रहा हूँ, अनुसूचित जाति का बात कर रहा हूँ, प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो यह डिस्ट्रिक्ट सबसे कम आपका एससी कैंडिडेट को रखता है प्रतिशत के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें पूरा जानकारी मैंने आपको गोड्डा और पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में दे दिया है। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड का क्लास में संथाल परगना प्रमंडल के सारे डिस्ट्रिक्ट को मैंने डील किया है। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट नॉर्थ छोटा नागपुर वाले में, फिर धीरे धीरे दक्षिणी छोटा नागपुर में, फिर कोल्हान और पलामू को डील करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो दोस्तों। मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। जय हिंद।